तो मैथमेटिक्स का पहला बुक खत्म हो गया था, है ना। पहला बुक में क्या बताए थे, पहला बुक में कौन कौन सा चैप्टर था, एक रिलेशन फंक्शन का चैप्टर था, मैट्रिक्स का था, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद डिफरेंशिएशन, लिमिट भी तो था, कंटिन्यूटी जिसे लिमिट का जिसमें हम यूज करते थे 11th में जो हम लिमिट पढ़े हुए थे, इसमें कंटिन्यूटी पढ़ना होता है, संतत्यता, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोग पढ़े थे ना। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ये कैलकुलस का चैप्टर था, कलन शास्त्र का चैप्टर था, बताए थे आप लोगों को कि इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। सेकेंड बुक में जब हम लोग प्रवेश करते हैं बच्चा, तो उसमें आपका आता है इंटीग्रेशन, जो सबसे पहला चैप्टर है, 7.1 से शुरू होता है। सेकेंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद क्या है आपका वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी। तो सेकेंड बुक में 4-5 चैप्टर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर आपका आता है इंटीग्रेशन। वीडियो में आ रहा है इंटीग्रेशन लिखा हुआ, हाँ। जिसमें से सबसे पहला क्या आता है बच्चों, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है बता दो जल्दी से एक बार, समाकलन। क्या बोलते हैं इसको, समाकलन बोलते हैं। तो देखो समाकलन की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि समाकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन का कौन प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस। जो बच्चा डिफरेंशिएशन का क्लास नहीं किया है उसको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, और जो बच्चा ट्रिगो का क्लास बढ़िया से नहीं किया है उसको ना तो डिफरेंशिएशन समझ में आएगा और ना ही इंटीग्रेशन समझ में आएगा। समझ में आ रहा है बात ना। यानी कि इंटीग्रेशन का अगर बात किया जाए, पहले तो इसका नाम से जाहिर है, समाकलन, सबका आकलन करना एक साथ लेकर के। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कहीं सहोदर भाई है, समझ रहे बात ना। मतलब ऐसा कह सकते हो कि जिस प्रकार से पानी के बगैर जिंदगी नहीं जिया जा सकता है, पानी और खाना एक साथ जरूरी है, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन और समाकलन दोनों एक साथ जरूरी ही हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। कैसे, जैसे हम डिफरेंशिएशन जब पढ़ते थे, याद करो, डिफरेंशिएशन जब पढ़ते थे तो आपको शायद याद होगा, इसको हिंदी में क्या बोलते थे, अवकलन बोलते थे ना, या अवकलज, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का जब हम लोग बच्चा क्लास लेते थे तो उसमें हम बताए थे कि किसी राशि के रेस्पेक्ट में एक दूसरे राशि में परिवर्तन, जैसे dy/dx होता था अगर, तो इसका अर्थ क्या है, कि x में परिवर्तन होने से y में क्या बदलाव आ रहा है, यही ना। जैसे मान के चलो कि y बराबर आपका x² होता था, तो लिखते थे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से क्या हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन, मतलब x में बदलाव के कारण y में क्या चेंजिंग आ रहा है, x में परिवर्तन होने से y में क्या चेंजिंग आ रहा है, इसका अर्थ ये होता था। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान के चलो कि मैंने x का मान 0 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 आ जाएगा। x का मान हमने 1 रख दिया तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। देखो x में बदलाव होने के कारण y में बदलाव आ रहा है ना, तो यही डिफरेंशिएट करना होता था। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जब इसका डिफरेंशिएशन आप करते थे तो क्या लिखते थे, dy/dx, या फिर शायद आपको अगर ये हम इसको fx अगर मान ले तो इसको आप f' भी तो बोलते थे ना भाई साहब, बोले थे कि नहीं। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आता था, x² का डिफरेंशिएशन जब करते थे तो 2x आता था ना। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जब x के पावर n हो कोई y का मान या फंक्शन का मान, अगर कोई फंक्शन है x के पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता था nx के पावर n माइनस 1, nx के पावर n माइनस 1 होता था डिफरेंशिएशन, nx के पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन के क्लास में हम लोगों ने देखा था। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, ऐसा। अच्छा एक बात और शायद हमको बताइए आप कि जब x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx के पावर n माइनस 1 होता है तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम c ले सकते हैं, किसी कांस्टेंट का बच्चा डिफरेंशिएशन क्या होता है,
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, जीरो। अच्छा, इन सब चीज़ को साबित भी किया गया था आपका, ठीक है ना। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, जीरो। जैसे 2 का डिफरेंशिएशन अगर आपसे कोई पूछ दे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, बता दो जल्दी से, जीरो होगा। 3 का डिफरेंशिएशन कोई पूछ दे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट नंबर कोई भी नंबर, जैसे मान के चलो कि 1/2 का डिफरेंशिएशन आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो क्या होगा बताओ, जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो। तो अगर हम बात करें कि एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, कोई भी पावर है। जैसे एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बता दो, तो एन के जगह पर 3 है, 3 एक्स के पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3 एक्स स्क्वायर होगा ना। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। थोड़ा हमको समाकलन के पास पहुंचना है, पहले समाकलन का थोड़ा फील लेंगे हम, जो भी फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला को हम अवकलन से ही उसको साबित करेंगे। अवकलन अगर आपको समझ में आता है भाई साहब तो फिर समाकलन में किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है 2x, तो सोच समझ के बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x आ रहा है भैया, और 2 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया है, जीरो बताया है। बात क्लिक कर रहा है दिमाग में। उस हिसाब से अगर fx का मान, ये आपका आया डिफरेंशिएशन, उस हिसाब से अगर fx का मान आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा बताओ, जीरो। जीरो नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा बताओ, जीरो। यानी कि 2x ही तो आ रहा है। अगर कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं तो कोई चेंजिंग आ रहा है इस फंक्शन में, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नहीं चेंजिंग आ रहा है ना। अगर हम fx के जगह पर, फंक्शन के जगह पर अगर मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 10 ले लें तब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो 2x ही तो आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। यानी कि कांस्टेंट जब लिख रहे हैं तो कोई चेंजिंग हमको देखने को नहीं मिल रहा है। कोई चेंजिंग देखने को बच्चा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा है भाई साहब, जीरो हो जा रहा है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। समझ में इतना बात तो आ रहा है ना। अब जब समाकलन के पास पहुंचेंगे, ये बात हम क्यों बताया आपको कि कांस्टेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है डिफरेंशिएशन में, ये समाकलन का थोड़ा फील दिलाने के लिए हम आपको बताएं। समाकलन के पास चलते हैं। समाकलन पहले क्या होता है ये समझते हैं। तो जो अवकलन होता है, अवकलन, उसी का एंटी प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, व्युत्क्रम जो होता है, उसी को कहा जाता है कौन चीज, इंटीग्रेशन कहते हैं। अभी तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बताए, कुछ क्वेश्चंस को भी बताया है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को बताया। अब इंटीग्रेशन का थोड़ा फील देंगे कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले आए हैं वो कहीं डिफरेंशिएशन से ही आए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है कौन चीज, इंटीग्रेशन। ये आप देख पा रहे हो, इसको देख पा रहे हो। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं, थोड़ा इसको मिटाते हैं। ये सब तो आपको पहले से ही बताया गया है। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, डिफरेंशिएशन का कौन प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। अब डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका अगर fx के बराबर एक्स स्क्वायर है, fx के बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं, डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो कितना आता है बच्चा, 2x आता है। कितना आता है, 2x आता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इसका रिवर्स प्रोसेस है। मतलब यहां से चलकर आप यहां पहुंचे तो फिर उल्टा आ जाओ आप यहां पे, मतलब 2x को कुछ ऐसा करो तो फिर एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे बच्चा, मतलब साफ समझिए कि अगर एक्स स्क्वायर को अगर हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन कर दें x के रिस्पेक्ट में, 2x का इंटीग्रेशन कर दे x के रिस्पेक्ट में, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर। मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस अगर कोई है तो इंटीग्रेशन, या फिर यूं कहो कि इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन। समझ रहे बात ना। अब चूंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है तो हम लोग इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो एक बार हाथ उठा के, क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स।
यानी कि प्रति अवकलज। क्या बोल सकते हैं? प्रति अवकलज। समाकलन का दूसरा नाम क्या हुआ बच्चों? प्रति अवकलज। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x आ रहा है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा एक और फील लेते हैं। मान कर चलिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करिएगा तो 2x ही तो आएगा, 2x ही तो आएगा। अब 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो फिर आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं? 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर यानी 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। लेकिन 2 तो प्राप्त नहीं हुआ ना, 2 तो प्राप्त नहीं हुआ। अगर एफ एक्स के बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? इसका डिफरेंशिएशन आपका 2x हो जाएगा। और 2x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, यानी कि कांस्टेंट का पता नहीं चल रहा है कि इसके साथ क्या कांस्टेंट लगा था फंक्शन में, तो उसके लिए क्या हम यहाँ पे c लगा सकते हैं। जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है फंक्शन में। बात समझ में आ रहा है भैया? किसी को कोई दिक्कत? अब ये c का चूंकि पता नहीं है तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। कौन समाकलन? यानी कि समाकलन के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को अनिश्चित समाकलन के बारे में ही जानना है। समझ में आ रहा है बात ना? यानी कि जब डिफरेंस इंटीग्रेशन कीजिएगा इसका तो उसके साथ हम लोग क्या लेंगे? एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट इसको बोलते हैं। समझ रहे बात ना? क्योंकि कांस्टेंट के जगह पे क्या था इंटीग्रेशन करने पर वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है, तो इंटीग्रेशन तो से हम लोगों को कांस्टेंट प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं बच्चों? c लगा देते हैं। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फील हुआ। समझ रहे बात ना? उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कौन प्रोसेस है? उल्टा प्रोसेस है। मतलब अगर थोड़ा बात करें, इसको मिटाए भाई साहब, इसको मिटाए, लिख लिया वो सब चीज़ पहले से भी जानते हो, मिटा दे इसको। चलो, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या हो रहा है? प्रति अवकलज। क्या? प्रति अवकलज। तो चलो हम कुछ फॉर्मूले बात करते हैं इंटीग्रेशन में। अगर मान कर चलिए कि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन क्या करते हैं बच्चा? पढ़ते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ मेरे को कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कहते हो कि कॉस एक्स होता है। सर क्या होता है? तो अब हमको साइन एक्स के पास पहुंचना है तो कॉस एक्स का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अभी तो हमने बताया कि साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो तुमको मिल रहा है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या करोगे कि साइन एक्स मिलेगा? तो इंटीग्रेशन करेंगे। कॉस एक्स का क्या करेंगे भैया? इंटीग्रेशन करेंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? साइन एक्स मिल जाएगा। यानी कि कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में तो मेरे को मिलेगा साइन एक्स, अब प्लस में क्या लिखेंगे? c। मजा आ रहा है ना? उल्टा प्रोसेस है भैया। अगर हम मान के चलो कि cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरे को मिलता है माइनस साइन एक्स। कौन एक्स? माइनस साइन एक्स। तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मेरे को माइनस cos x नहीं मिल जाएगा? क्या मिलेगा? माइनस cos x प्लस c। अच्छा लग रहा है? समझ रहे बात को ना? ये सारा फॉर्मूला आपको डिराइव करवा दिया गया है। सपोज करो कि मैं x के पावर n का जब डिफरेंशिएशन करता हूं, किसका? x के पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को मिलता है n x के पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1। तो सोचो कि n x के पावर n माइनस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो फिर मेरे को ये मिलना चाहिए। फिर मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चा? x के पावर n प्लस c। n x के पावर n माइनस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे को फिर से मिल जाएगा x के पावर n प्लस c। अगर कहीं कोई कह दे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के पावर n का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है n x के पावर n माइनस 1, लेकिन x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इंटीग्रेशन क्या होगा भैया बता दीजिए? उल्टा प्रोसेस होगा। उल्टा प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि n यहाँ गुणा में है x के साथ, गुणा में है x के साथ। देखो यहाँ पे n कौन चीज में है? मल्टीप्लाई में है, देख पा रहे हो आप, n मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे x के पावर n माइनस 1, यहाँ पे x के पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ n माइनस 1 जो है
आपका पावर में है। यहाँ पे x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे को ये बताओ। x के पावर n का जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 होता है। x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, अब प्लस में क्या होता है बच्चा, c होता है। मजा आ रहा है। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस में c। जैसे मान के चलो कि मैं पूछता हूँ x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो n के जगह पर 7 है, x के पावर 7 माइनस 1 यानी कि 6, 7 x के पावर 6। लेकिन ये x के पावर 7 का अगर हम इंटीग्रेशन आपसे पूछते हैं तो क्या बताओगे, फॉर्मूला है x के पावर n प्लस 1 यानी कि x के पावर 7 प्लस 1 यानी कि 8, अब बटा में n प्लस 1 यानी कि 8, अब प्लस में कौन चीज़, c। समझ में आ रहा है बात। अगर आपसे पूछे कि x के पावर 10 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बताओ, n प्लस 1 यानी कि x के पावर 11 ना, अब बटा n प्लस 1 यानी 11 प्लस में c। उस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि x के पावर 13 का इंटीग्रेशन बता दो तो क्या होगा, बताओ जल्दी से सब कुछ, x के पावर 14 बटा प्लस c। समझ में आ रहा है बात ना, बात समझ में आ रहा है ना। उस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि x के पावर 16 का क्या हो जाएगा प्लस c, समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि x के पावर माइनस 2 का क्या होगा, माइनस 2 का, तो अभी तो पता है n प्लस 1 यानी माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1, n के जगह और माइनस 2 है, अब बाटा में माइनस 2 प्लस, अब प्लस में c, यानी कितना हो जाएगा x के पावर माइनस 1, अब बाटा में माइनस 1, अब प्लस में c। अच्छा x के पावर माइनस 1 है तो इसको नीचे भी तो ला सकते हैं, 1/x माइनस लगा है पहले से, अब प्लस में c। बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े भाई साहब, इसको मिटाएं, ये सब आपको पहले से पता भी है, मिटा दें, चलो वेरी गुड। अब बात कर लो, अब बात कर लो, मान कर चलो कि आपसे कोई पूछा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। लेकिन रूट एक्स का अगर इंटीग्रेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि इसके पावर कितना है, क्योंकि हम अभी फिलहाल जान चुके हैं कि अगर x के पावर n होता है तो उसके लिए x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो पावर तो पता नहीं है कि x पे कितना है, पता कर सकते हैं ना, रूट का मतलब होता है x के पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। पावर n पता चल गया, अब n पता चल गया तो क्या बताए हैं, x के पावर n प्लस 1, x के पावर n के जगह पर 1/2 प्लस 1, अब बटा में 1/2 प्लस, अब प्लस में c, एक में आधा जोड़िएगा 1.5 होगा, यानी x के पावर 3/2 हो जाएगा, बताओ। अब बटा में कितना हो जाएगा, ये 3/2, अब प्लस में ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, x के पावर 3/2 प्लस c। मजा आया नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत, यानी रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2, लेकिन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अच्छा लग रहा है भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, मिटा दें, चलो बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा एक और चीज समझते हैं हम लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस एक्स हो रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है बच्चा आपका, कॉस एक्स हो रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस एक्स हो रहा है। अच्छा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, माइनस साइन एक्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से अभी हमने बताया है आपको कि जब cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा तुमको, sin x प्लस में c। और फिर तुम sin x का इंटीग्रेशन अगर करते हो तो तुमको माइनस cos x ना मिलेगा, माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c। ये बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा और अपर पे जाएं और आपसे पूछ दे कि sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन 2x का, चेन रूल काम करता है, पहले साइन का करते हैं, तो साइन का क्या आता था, cos 2x, साइन का cos है, x के जगह पर 2x है, cos 2x। अब फिर अगेन 2x का करेंगे तो 2x का फिर 2 आता था, यानी कि 2 cos 2x होता था। उस हिसाब से अगर कहें कि साइन 10x का क्या हो जाएगा, तो 10 cos 10x होता था कि नहीं होता था,
यानी कि हम जो कांस्टेंट लगा होता था उसको बाहर, उसके बाद जो है फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कर लेते थे, याद है। तो अब सोच समझ के जरा एक बात बताइए कि जब sin 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2 cos 2x मिल रहा है। अच्छा एक मिनट, cos 2x का थोड़ा करके बताओ तो कितना आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस cos x का sin x माइनस sin x, x के जगह पर 2x और फिर 2x का 2 माइनस 2 sin 2x होगा ना। अब सोच समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए कि sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस cos x मिल रहा है, तो उस हिसाब से sin 3x का करिएगा इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, sin 3x का करिएगा इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस। चलो sin 2x का ही करो, sin 2x का करिएगा तो क्या आएगा। तो जब sin 2x का तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 2 cos 2x मिल रहा है, मतलब यहाँ वाला जो है आपका कांस्टेंट वो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इंटीग्रेशन चूंकि उल्टा प्रोसेस है तो यहाँ वाला कांस्टेंट डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो पहले sin x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो कहिएगा कि माइनस cos x, x के जगह पर 2x है। अब ये वाला जो 2 है वो फिर डिवाइड में आएगा ना भाई, अब प्लस में कौन चीज c, प्लस में कौन चीज c। अगर आपसे कोई पूछता है कि cos 2x का बता दो तो cos x का होता है sin x, यानी कि sin 2x। अब बटा में बोलो, बटा में 2 अब प्लस में c, यानी कह सकते हैं हम कि sin nx का डिफरेंशिएशन अगर मेरे को चाहिए, चाहे sin mx का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन चाहिए, sin mx का अगर इंटीग्रेशन चाहिए तो sin का क्या हो जाएगा माइनस cos mx, अब बटा में कौन चीज, बटा में m है ना, m है तो m लिखेंगे, अब प्लस में c। तो अब बता दो मेरे को cos mx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos का क्या होगा बोलो जल्दी से आप, sin mx है तो mx, अब बटा में m, अब प्लस में c। अच्छा लगा कि नहीं लगा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, आप खड़ा होइए तो बताइए sin 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 8x का, sin का बता दो, sin का बोलो अभी बता है माइनस cos, यानी कि माइनस cos 8x, अब बटा में 8 प्लस में c। अच्छा लग रहा है, सिंपल है। चलो थोड़ा एक और बताओ, cos 8x का बता दो, cos का बोल दो, sin कौन चीज 8x, अब बटा में 8 अब प्लस में c। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई साहब किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। एकदम सिंपल डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ पे इधर जगह है क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपली समझ में आ रहा है सबको, अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम है तो हम आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे। चलो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बैठ जाइए। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो वो कहते हैं 1/x, 1/, तो 1/x का क्या करेंगे कि हमको log x मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x का क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मेरे को log x फिर मिल जाएगा और प्लस में c, हालांकि ये मोड में होता है log mod x प्लस c, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, 1/x का किए तो मेरे को फिर से log x प्लस c मिला, तो ये log का कंडीशन होगा। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन बताए थे, e के पावर x का, e के पावर x एक्सपो फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, e के पावर x मिलता है। अब सोचो कि e के पावर x का क्या करेंगे, फिर e के पावर x मिल जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर मेरे को e के पावर x मिलेगा, अब प्लस में मजा आ रहा है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c, कब जब अनिश्चित समाकलन है तब। थोड़ा और आगे चलें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मिटा दें, नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, हाँ ये आ रहा है ना, चलो इसको मिटाएं, ये सब आपको पता है पहले से, ठीक। हमको 7.2 एक्सरसाइज के पास लेकर चलना है, इसलिए हम आपको ये सब रिवाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। चलो अभी बताया टटका कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन भैया आपका क्या होता है, e के पावर x। तो सोच समझ के बताइए कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस, तो मेरे को मिल रहा है e के पावर x प्लस c। अच्छा लगा, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा अगर मान के चलो कि e के पावर 2x अगर है तब डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा,
तो e के पावर x, x के जगह पर 2x है तो 2x, e के पावर 2x, फिर 2x का करोगे डिफरेंशिएशन तो 2 होगा, यानी e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 e के पावर 2x। उस हिसाब से e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो सब कोई जल्दी बोलो, 3 e के पावर 3x, अरे बोलना। फिर e के पावर अगर 4x का पूछ दे तो 4 e के पावर 4x। इस हिसाब से अगर e के पावर nx का पूछूं अगर, तो सिंपल से कह दोगे कि n e के पावर nx। मजा आया, किसी को दिक्कत? तो चलो अब हम रिवर्स चलते हैं, मतलब इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस सी, तो e के पावर 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e के पावर x का e के पावर x ही होगा। यानी e के पावर हिसाब से अगर हम तुमसे पूछे, ध्यान दीजिए कि e के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आ रहा है कैमरा आ रहा है, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सोचो डिफरेंशिएशन e के पावर 2x का 2e के पावर 2x आ रहा है, तो इंटीग्रेशन e के पावर 2x आइए गुणा में जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, शायद मार्कर का स्याही खत्म हो चुका है, ये रिवर्स प्रोसेस है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा बच्चा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो ये कौन चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, e के पावर 2x प्लस 2 और प्लस में कौन चीज़ हो जाएगा c। अब बता दो e के पावर 3x का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो e के पावर 3x बटा में प्लस में। इस हिसाब से अगर e के पावर nx का आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए तो क्या बता दोगे, e के पावर nx बाई n प्लस में c। सिंपल है कि हार्ड है, सिंपल है ना, मिटा दे इसको, चले आगे, चलो वेरी गुड। देखो ये सारा जो क्वेश्चन हम दे रहे थे वो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, समझ रहे बात को ना। थोड़ा सा और अगर हम अंदर जाएं, थोड़ा सा और अंदर जाएं, तो क्या आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता दिए, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बता दिए। अच्छा ये बताओ कि साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर क्या हुआ, कॉसेक एक्स ना, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ, हाँ कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बताओ, माइनस कॉसेक एक्स इंटू बोलो कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। सॉरी डिफ्रेंशिएशन ना, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉसेक एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है बात। उस हिसाब से अगर हम इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ दे कि माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपल से कहोगे कि सर क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स और प्लस में सी, चूँकि रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपसे पूछ दूँ कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सेक एक्स प्लस सी। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बात। अगर आपसे मैं पूछूं कि टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन पूछें तो क्या बताओगे, टैन एक्स और प्लस में सी। समझ में आ रहा है बात। अगर आपसे पूछें सेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, कॉट एक्स ना बचा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बोलो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सोच समझ के बताओ कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, माइनस कॉट एक्स माइनस और प्लस में सी। रिवर्स प्रोसेस है भाई साहब, कौन सा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। समझ में आ रहा है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मिटा दे इसको, मिटा दे। रिवर्स चल रहा है, जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है इसका इंटीग्रेशन करने से फंक्शन मिल रहा है मेरे को, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करने से मेरे को फंक्शन मिल रहा है। डिफ्रेंशिएशन करने पर जो आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करिए, आपको फंक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात, मिटाए इसको। चलो आगे बच्चा थोड़ा बात करें, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। लेकिन क्या अभी हम लोग
cot x का निकाल पाए हैं, tan x का निकाल पाए हैं, नहीं निकाल पाए हैं, तो उसका भी निकालेंगे। समझ रहे बात ना, उसका भी निकाल के देखते हैं। उसको निकालने से पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें? 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। का क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन करना है। कैसे करें? क्या डायरेक्ट फार्मूला कोई लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में चेन रूल काम नहीं करता है। चेन रूल पर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में बबुआ एगो मेथड आता है जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। कौन मेथड लगाएंगे बच्चा? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है उसको समझिए। इन दोनों में हम सोचते हैं ना कि किसी एक का इंटीग्रेशन करें ताकि दूसरा मिल जाए। अगर 2x का इन दोनों में सोचते हैं कि किसी एक का डिफरेंशिएशन करें ताकि दूसरा मिल जाए। मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये मिल जाना चाहिए और नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये मिल जाना चाहिए। दोनों में सोचेंगे। तो अगर हम 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों करेंगे, मान कर चलो ऐसा मानते हैं, तो मेरे को 2 मिलेगा, नीचे वाला तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करें तो शायद मेरे को 2x मिल जाएगा ना। यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चा? 2x मिल जाएगा। मेरे को क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन करने से मेरे को दूसरा मिल जा रहा है उसको हम लोग t या u मान लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिए? अगर t, क्या मान लिए? t, और इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 2x आएगा और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। बताओ होगा dt बाई डी एक्स, या तुमको dx का मान कितना मिल जाएगा? तो dt बटा 2x, dt बटा 2x। तो dx के जगह पर हम dt बटा 2x रख सकते हैं। देखो फायदा क्या हो रहा है, फायदा क्या होगा समझिएगा। ये 2x तो 2x ही रहेगा, इसको हमने t माना है बोलो, और dx के जगह पर तुम्हारा कितना आया? dt बटा 2x। बोलो 2x से 2x खत्म। अब 1/t का शायद log t होता है। बोलो भैया log mod t होता है? बताओ तो क्या हो गया? log और इस t का मान कितना माने हैं हम लोग? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। मज़ा आ गया? तो इसका इंटीग्रेशन हमने ऐसे किया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर ये सीख गए तब आप tan x का भी इंटीग्रेशन कर दे सकते हो। इसको मिटा दे क्या? इसको मिटा दें? चलो इसको मिटाते हैं। जगह है क्या इधर? यहाँ जगह है, यहाँ तक। tan x क्या करते हैं? मान के चलो कि अगर tan x का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछ दे तो इंटीग्रेशन tan x का कौन चीज़? इंटीग्रेशन पूछ दे। बार बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। tan x का अगर इंटीग्रेशन पूछ दे तो कैसे करेंगे? tan x का डायरेक्ट कोई मेथड अभी तक नहीं बताया। sin x का cos x बता दिया, cos x का sin x का माइनस cos x बता दिया, cos x का माइनस sin x बता दिया। tan x का बताया है क्या? नहीं बताया। तो tan x का क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो एक बात बताओ, क्लास 10th में पढ़ा था ना कि tan x बराबर होता है बच्चा sin x बटा cos x। अब sin x cos x का तो जानवे करते हैं, तो लिख सकते हैं क्या हम? sin x बट्टा में कौन चीज़? cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। tan x के जगह पर ये लिख सकते हैं। अब जानते हो क्या करेंगे? अब 2 को मिल गया ना, ऊपर नीचा अंश हर के रूप में आ गया। किसी एक को गायब करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि अभी बताए हैं। अब सोचो cos x को अगर t मानोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x आ जाएगा कि नहीं? एक मरा जाएगा कि नहीं? तो एक मार दो, एक क्या करो? मार दो। t का मान हम मान लेते हैं कौन चीज़? cos x। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos x का क्या हो जाएगा बताओ? माइनस sin x, माइनस sin x। तो या जरा बता दीजिए मेरे को कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो dt बराबर क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx होगा। मेरे को dx का मान यहाँ पुट कर देना है। तो dx बराबर क्या मान निकलेगा? dt बटा में माइनस sin x। बोलो dt बटा में कौन है? x माइनस sin x। dt बटा में कौन है? x। dx का मान निकला। अब सोचो जरा कि क्या हम sin x बट्टा cos x को t माने हैं तो लिख सकते हैं, और dx के जगह पर हम dt बट्टा बोलो माइनस sin x लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? sin x से sin x उड़ी, अरे
1/t का बोलो तो अच्छा लगा, लॉग मोड t, आप प्लस में बोलो c, माइनस लॉग मोड t प्लस में कौन चीज़ अच्छा लग रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? माइनस लॉग t के जगह पर हम cos x लिख सकते हैं और प्लस में c, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा लगा, मज़ा आया? माइनस लॉग मोड cos x प्लस c। अब इसको आगे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आपको शायद याद होगा कि log जब m के पावर n रहता है तो n log m होता है, n log m होता है। अरे बताओ, n log m होता है ना, ये फार्मूला होता है log का। तो यहाँ देखो, तो यहाँ माइनस कुछ नहीं है तो एक है, log कुछ नहीं है, देखो माइनस कुछ नहीं है तो एक है, log cos x आप प्लस में कौन चीज़ c, cos x प्लस में c। अब सोचो, यहाँ तो n है ना, तो n इधर पावर में डाल सकते हैं, m के पावर n कर सकते हैं, m के जगह पर इतना है, इसको पावर में ला सकते हैं, तो लिख सकते हो log cos के पावर -1, अरे बोलो ना, x अब प्लस में c। अब ये नीचे जब आएगा तो इसको लिख सकते हैं 1/cos x अब प्लस में c। अब बताओ 1/cos x का मतलब sec x ना, तो log sec x प्लस c भी तो हो सकता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन log cos x प्लस c। बोलो अच्छा लगा? tan x सॉरी इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन क्या आया तुम्हारा? माइनस log मोड cos x प्लस c या फिर log मोड sec x प्लस c। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा मेथड लगाएं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैलकुलस का हम लोग सैर कर रहे हैं कि नहीं? कैलकुलस के सैर के इस बाजार में हम लोगों का लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था? tan x का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने किया था। कौन चीज़ का? tan x का डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हैं, tan x का इंटीग्रेशन किए थे हम लोग, ठीक है। tan x का इंटीग्रेशन किए थे, कितना आया था? log मोड sec x आया था ना? क्या आया था बताओ जल्दी से? tan x का इंटीग्रेशन कितना आया था बता दो? log मोड sec x। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए थे। तो देखो आगे अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो देखो हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के दोनों फार्मूला को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जैसे हम sin x का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो cos x आ रहा था, और cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मेरे को sin x मिल रहा है। तो उस हिसाब से एक बात बताइए, देखो जिस बच्चा को डिफरेंशिएशन नहीं आएगा वो बच्चा इंटीग्रेशन नहीं समझ सकता है, हम बार बार बता रहे हैं। यानी कि आपको इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, साथ ही साथ त्रिकोणमिति ही भी आना चाहिए, समझ रहे ना। जिस प्रकार से कश्मीर का जब हम लोग सैर करते हैं तो कश्मीर का सैर करते हैं तो वहाँ ठंडा का दिन ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है ना, तो कंबल वगैरह ये सब का ज़रूरत पड़ता है ना, टोपी का ज़रूरत पड़ता है ताकि हम कश्मीर का बढ़िया से सैर कर सकें। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन कश्मीर रूपी सैर है, और इंटीग्रेशन के कश्मीर रूपी सैर को करने के लिए आपको कंबल का ज़रूरत पड़ेगा, और कंबल का काम करेगा डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो बात को सबको ही? चलो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सबको ही बता दो। साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है आपको, सिद्ध भी किए थे डिफरेंशिएशन में। अगर अब आपसे कहें कि जब डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का ये है तो डिफरेंशिएशन करने पर मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको फिर से साइन इनवर्स x मिल जाएगा कि नहीं? मतलब हम कह सकते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन कर दें तो मेरे को मिल जाएगा साइन इनवर्स x प्लस में c। बोलो अच्छा लगा बुरा लगा? बात समझ में आया नहीं आया? अब आगे अगर बात करें cos इनवर्स x का, कौन चीज का? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों बताओ? तो बताओगे कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो सोचो जरा कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो क्या बताओगे? बता दो जल्दी से। cos इनवर्स x प्लस c, cos इनवर्स x प्लस c। थर्ड की बात करें अगर तो बता दो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बता दो जल्दी से। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर मैं पूछूं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो कहोगे कि सर tan इनवर्स x प्लस c। बोलो अच्छा लग रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होगा भी नहीं, समझ रहे हो ना। चलो आगे बात करते हैं। नीचा जगह है क्या? अगर हम तुमसे पूछे कि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो कहोगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इस हिसाब से -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या बताओगे? इसका इंटीग्रेशन क्या बताओगे? बता दो जल्दी से मेरे को। कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, बताओ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है बात? मिटा दे इसको, मिटा, आगे बढ़े, इसको मिटा ना। चलो ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान रहने चाहिए आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? समझ रहे हो बात को ना? चलो अब सेक पे थोड़ा बात करते हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो क्या होता है? 1/x√x² माइनस 1। तो सोच समझ के बताइए कि 1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक इनवर्स एक्स, कौन इनवर्स एक्स? सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब बताओ कॉसेक का, बताओ कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? बता दो जल्दी से। वही होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है, x√x² - 1 होता है ना। अब सोचो कि -1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो क्या बताओगे? कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो अगर हम एक्सरसाइज में आते हैं 7 पॉइंट एनसीईआरटी का जो 7.1 एक्सरसाइज है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा इतना थ्योरी से, है ना। इसके पहले वाले में भी हमने x के पावर n का फॉर्मूला बताया आपको, √x का क्या होता है वो बताया, कांस्टेंट का क्या होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा मिटा दो इसको। चलो कांस्टेंट पे थोड़ा सा आते हैं, कांस्टेंट पे बात करते हैं हम लोग। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट का यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब सोचो ये 1 है ना, तो क्या है इस 1 को x के पावर 0 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी चीज का पावर 0 1 ही आता है। अब बता दो मेरे को कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है x के पावर n + 1/n + 1 अब प्लस में c, n के जगह पर 0 है तो बराबर x के पावर 0 + 1/0 + 1 अब प्लस में बोलो c। यस और नो? समझ में आ रहा है बात? x के पावर 0 + 1/0 + 1 प्लस में, यानी कि x के पावर यानी कि x हो जाएगा ना, x + c। 1 का इंटीग्रेशन x + c, उस हिसाब से 2 का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या हो जाएगा? x + c या 2x + c हो जाएगा। उस हिसाब से तुमसे पूछे कि 3 का क्या हो जाएगा तो 3x + c। मजा आ रहा है? n का पूछ ले तो n का क्या हो जाएगा? nx + c, nx + c। 5 का क्या होगा? 5x + c। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मजा आया करने में, किसी को कोई दिक्कत? 7 का क्या हो जाएगा बताओ? 7x + c। अच्छा लग रहा है? 8 का क्या होगा? 8x + c। सिंपल बता रहे हैं हम आपको, सिंपल बता रहे हैं, मिटा दें। अच्छा एक और चीज़ पर चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे भी बात करते हैं। dx के रिस्पेक्ट में कह रहा है, x के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो आप x लगा रहे हैं। अगर कह दे कि do का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो कहोगे 2x कहोगे कि 2y कहोगे? 2y + c ना। अगर मैं कहूँ कि 3 का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो 3t + c। जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है ना, x के जगह पर वो चीज़ ले लेंगे हम लोग। मजा आ रहा है? अगर आपसे कह दे कि sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा तो sin का क्या हो जाएगा? cos ना, माइनस में cos ना, t है तो t लगाएंगे आप प्लस में c, यानी -cos t + c। मजा आ रहा है? मिटा दें। चलो 7.1 में हम लोग घुसते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। समझ रहे हो ना 7.1 का? ठीक है, इसमें तो निरीक्षण विधि से बनाना है पहले एक्सरसाइज को, है ना। आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या क्या दिया है? cos 2x का निकालना है इंटीग्रेशन, दूसरा में 3x² + 4x³ का निकालना है, तीसरा में 1/x का निकालना है, x ≠ 0। 0 नहीं होगा ना भाई, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। 3 को इंटीग्रेशन दिया है एग्जाम्पल नंबर 1 में, तीनों को निकाल के देखते हैं। जैसा हम बताए हैं आपको 3 उसी पे बनेगा। सबसे पहला का निकालते हैं, कितना है? cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx है ना। आप सोच समझ के मेरे को बात बताइए। cos 2x है तो cos का क्या होता है? sin x के जगह पर 2x है तो 2। अब याद करो 2 को फिर डिवाइड में ले लेते थे अब प्लस में c, यही ना वाला है। cos nx का होता था तो cos nx/n अब प्लस में c करता था ना, वही वाला तो है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? सॉरी cos sin ना, cos का sin ना,
साइन एन एक्स बाई एन। कॉस का क्या होता है साइन, साइन का क्या होता है माइनस कॉस। मजा आया, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या है बोलो, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। 3x स्क्वायर प्लस 4x किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अलग अलग कर सकते हैं, बीच में जोड़ है तो इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर कर दो, 3 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। अब सोचो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x के पावर n का भैया बताए हैं आपको कि x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c होता है। n के जगह पर 2 है तो 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, आप प्लस में c1 ले लें और इसके लिए फिर c2 ले लेंगे, प्लस 4 कांस्टेंट है इंटू एक्स के पावर 3 का बोलो तो x के पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस में c2 बोलो हाँ या ना होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 3 गुना एक्स के पावर 3/3 आप प्लस ये 4 से 4 कट कर दे क्या, यहाँ 3 से 3 भी तो कट ही हो जाएगा ना। देखो 3 और 2 1 3 ये तो कट हो जाएगा। अरे बोलो तो एक्स के पावर 3 और प्लस में एक्स के पावर 4 और c1 और c2, c1 प्लस इन दोनों को एक फल को c मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, यानी एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 4 और प्लस में c। आंसर। मज़ा आया कि नहीं आया, सिंपल की हार्ड, आसान ना। चलो इसका देखो 3 नंबर का 1/x का dx के x के रिस्पेक्ट में, ये तो सिंपल है ना, लॉग मोड x अब प्लस में c 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x, क्योंकि लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x। पता है ना बच्चा, लॉग x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है। अब इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x नहीं मिल जाएगा। मजा आया नहीं आया, मिटा दे। फर्स्ट एग्जांपल में कोई दिक्कत, कट करिए फोन। तो एग्जांपल 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम, एग्जांपल 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, जल्दी से बोलो। एग्जांपल 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मिटा दे। चलो देखिए वीडियो से आप सब नोट कर लीजिएगा घर जा करके, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। मिटाएं इसको ना, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक। देखो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बात है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो सब हार्ड है, बेसिक क्लियर है तो सब आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं बच्चों, 7.1 का हम लोग अभी एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल 2 में पहला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में, x के पावर 2/3 प्लस 1 dx, और तीसरा x के पावर 2/3 प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx। अच्छा लगा। तो इसमें सबसे पहला देखिए, सबसे पहला एक्स क्यू माइनस 1/x स्क्वायर dx। अभी हमने बताया कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं होते हैं। इसके पहले वाला जितना प्रश्न था डायरेक्ट फार्मूला पे था, ये फार्मूला पे नहीं है। हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से फार्मूला पे आ जाए। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह फार्मूला पे आ जाए, वीडियो हो रहा है ना, किसी भी तरह से फार्मूला पे आ जाए। तो आपको क्या पता है कि जिस प्रकार से भिन्न का जोड़ होता है a प्लस b बाई अगर 2 लिखा है तो क्या भिन्न का तोड़ भी तो कर सकते हैं, इसको a/2 प्लस b/2 नहीं कर सकते हैं। फिर इसका 2 LCM लीजिएगा तो फिर a प्लस b/2 तो आ ही जाएगा। अरे बोलो आ जाएगा ना। तो इसका हम भिन्न का तोड़ करते हैं, वो भिन्न का जोड़ होता है, वो भिन्न का तोड़ होता है। अब इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, x³ स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो हाँ कि ना। अब माइनस 1/x² लिख सकते हो, बोलो हाँ कि ना। विद रेस्पेक्ट टू dx लिख सकते हो, बोलो हाँ कि ना। अब बराबर x³ है, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 बचेगा, dx माइनस 1/x² है तो x के पावर माइनस 2 dx, ऊपर जाएगा तो स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। पावर n तो पता चल गया ना भाई साहब। अब फार्मूला लगा दीजिए, हैला फार्मूला पता है n x के पावर n का, n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c, ये तो पता है आपको। n का मान कितना है भैया, 1 है, तो ये x के पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, बोलो हाँ कि ना। अब प्लस में c1, अरे बोलो। अब माइनस x के पावर माइनस 2 का क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1, अब माइनस 2 प्लस 1, अब प्लस में c2। कांस्टेंट तो लेना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये बताओ, ये 1/2 हो जाएगा x स्क्वायर, बोलो। अब माइनस
एक्स के पावर -1 हो जाएगा, हो जाएगा। आप बाटा में -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस C2 हो जाएगा, और यहाँ पे बबुआ C1 है। ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि ये प्लस C1 पहले लिख दीजिए और माइनस C2 बाद में लिख दीजिए। हो गया, समझ रहे बात को। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, और इतना को आप C मान लीजिए। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो ये हम लोगों ने अभी चूंकि डायरेक्ट में फॉर्मूला पे नहीं था तो अलग अलग तोड़ के हम लोगों ने किया। अब इसका बताओ क्या हो जाएगा, x के पावर 2/3 + 1 dx। अलग अलग करो जैसे अभी किए हैं, x के पावर 2/3 dx के रिस्पेक्ट में प्लस 1 का भी dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बोलो समझ में आ रहा है? पावर n पता है, पावर n पता है, तो x के पावर 2/3 + 1 और बाटा में 2/3 + 1। बोलो हाँ कि ना, प्लस C1 और 1 का x हो जाएगा प्लस C2। बोलो हाँ हाँ, है ना। अब 2/3 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 3 1 3 2 5, 5/3 और बाटा में 5/3। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आप प्लस में x C1 और C2 को जोड़ने पर इसको मान लीजिए कि C है, ये हो गया। अच्छा इसको ऊपर भेजोगे तो 3/5 हो जाएगा, x के पावर 5/3 और प्लस x और प्लस में C आंसर। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? किसी को कोई दिक्कत? ये था दूसरा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? चलो तीसरा, यहाँ जगह है x के पावर 2/3 प्लस में 2e के पावर x माइनस में 1/x dx। कर दीजिए। x के पावर 2/3 का तो अभी टटका आया है 3/5, x के पावर 5/3 इसी का ना आया है। अब प्लस 2 i के पावर x का e के पावर x ही होता है, माइनस log x का log mod x। बोलो आप प्लस में बोलो c कांस्टेंट ले लेंगे, हो गया। किसी को कोई दिक्कत? आसान लग रहा है? मिटा दें? समझ में आया? चलो तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 को भी कंप्लीट किया। मिटाएं इसको। नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई नैना। चलो एग्जाम्पल 2 कंप्लीट किया, अब एग्जाम्पल 3 में आते हैं। दिल के बुकुनी बुकुनी करके दांत चियार के चल दिए। ये बताओ तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहला है। दूसरा समझ में आ रहा है मजनू? अरे मजनुआ नहीं आ रहा है? दीपक आ रहा है समझ में? तुमको चश्मा समझ में आया? ठेहा मुड़ी ऊपर करा, ठेहा खाना तो खाइब, खाए तो कट जाएगा ना। चलो बात समझो। तो वीडियो में बोलने से क्या हो गया? तो तब अच्छा सा ठेहा नाम खराब थोड़ी है, जहाँ रहेगा अड़ल रहेगा। क्या करेगा? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, सिंपल है ना भाई साहब। sin x प्लस cos x dx के रेस्पेक्ट में बता दो तो जल्दी से जल्दी। sin x का क्या होगा बोलो, माइनस cos x, और cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस में c। चमका? अरे चमका, समझ रहे हैं ना? जितना थ्योरी पीछे बताए हैं सब उसी का यूज करेंगे। पसीना फेंकिए, तमाशा देखिएगा ढिच, तनी सा मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आया चाचा? छोटलाल चाचा समझ में आता? देखिए समझिए बढ़िया से, चाची के चक्कर में रहिएगा, समझ में नहीं आएगा। दूसरा देखिए, cosec x और cosec x। बोलो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, अब प्लस में cosec x और cot x, cosec x इंटू cot x हो जाएगा। बोलो विद रेस्पेक्ट टू dx। अरे बोलना यार, cosec x का बता दो तो माइनस cot x होता है। अरे बोलो, पटना का आया रास्ते, चिट्ठी आया रास्ता में गिरा, कोई देखा है? cosec x इंटू cot x का क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cot x का। अभी बताया टटका कुछ दिन पहले कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं cot x का तो इस सॉरी cosec x का करते हैं, cosec x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, माइनस cosec x इंटू में cot x आता है।
आज जब cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो मेरे को फिर से लाइन मिल जाएगा cosec x। मजा आया? तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में cosec x, किसका, इसका, अब प्लस में c, प्लस में, यानी आया तुम्हारा माइनस कॉट एक्स माइनस cosec x प्लस में c। आंसर समझ में आया कमंडल? डज एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मजा आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। अब थोड़ा इसकी बात करें, तीसरा का 1/sin x बट्टा में cos स्क्वायर x dx। अब तो साला कौन दिमागे काम यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि कौन तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं है। तो एगो तो दिखाई दे रहा है कि तूर दे इसको, तूरे तूरे हड्डी गुड्डी लॉस फॉस 10 माइनस साइन एक्स बटा बोलो cos स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ कि ना, dx। मजा आ रहा है? वेरी गुड। 1/cos स्क्वायर एक्स का बोलो तो sec स्क्वायर एक्स, अब माइनस साइन एक्स बटा cos एक्स करिएगा तो tan एक्स आएगा, अब 1/cos एक्स बटा तो उसका sec एक्स आएगा। अरे बोलो सुना, साइन एक्स बटा cos एक्स करबा तो tan एक्स, एगो तो cos एक्स बचल बा, और ऊपर एक बात 1/cos एक्स करबा तो sec एक्स नहीं आ जाई। आहा हा सर जी, आहा क्या होता है, ध्यान से समझिए। sec स्क्वायर एक्स का बोलो इंटीग्रेशन tan एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। और sec एक्स इंटू tan एक्स का बोलो sec एक्स होता है कि नहीं होता है, प्लस में सी। आंसर हुआ कि नहीं हुआ? चमका, बोलो चमका। किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? बेसिक क्लियर रखिए, समझ रहा है बात ना? ORS पिलाओ, श्रीलंका मिलने जाओ, मिटा दे। समझ में आ रहा है झंडू? तुम्हारा नाके में प्रॉब्लम रहता है क्या हमेशा? हमेशा कभी हैंग करता है, कभी हैंग करता है। पेचकस है हाथ, बहुत लड़का है, मिटाए इसको। दिल का धड़कना यही चाहत है, नींद न आना। कौन नंबर तक बता दिए झंडू? समझ में आ रहा है बात? अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 छोटे लाल समझ रहा है? घरे पूरा प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस। जैसे क्रिकेट का प्रैक्टिस करता है ना, वैसे ही इसका प्रैक्टिस करो। समझिए एफ एक्स बराबर कितना दिया है प्यारे झंडू? 4x³ माइनस 6। 4x³ माइनस परिभाषित f का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए जहां f0 बराबर 3 दिया है। f0 बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों? 3। इसका प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब डिफरेंस, इंटीग्रेशन ना, यानी fx का क्या ज्ञात करना है बच्चों? इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन का मतलब 4x³ माइनस 6 dx। बोलो fx के जगह पर अब समझिए, अलग अलग कर दीजिए, 4 को बाहर कर दीजिए, x³ विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस 6 विद रिस्पेक्ट टू dx। मजा आया? बराबर 4 गुना x के पावर 3 है तो n+1 यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा। अब बटा में 4 माइनस में 6 का 6x और प्लस में c। अरे बोलना 4 से 4 उड़ी उड़ी उड़ी, बची x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c, इक्वेशन 1। चूंकि देखो यहाँ तक आयल fx के मान, fx का मान कितना आ गया? x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ये fx क्यों है सर? क्योंकि fx का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो f' मिलता है, और f' का इंटीग्रेशन करिएगा तो fx से ना मिलेगा, तो इंटीग्रेशन की है तो fx से ना हुआ। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि f0 बराबर 3, f0 बराबर मतलब x के जगह पर अगर आप 0 रखते हैं, f0 रखते हैं तो इसका मान आपका जो आ रहा है वह कह रखा है कि 3 है। तो 3 रखिए तो तनिषा, x के जगह पर 0 रखिएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चा? 3 आएगा। x के जगह पर 0 रखिए, 0 के पावर 4 माइनस 6 गुना 0 प्लस c बराबर 3 आ रहा है, यानी कि c का मान कितना आ रहा है बच्चा? 3 आ रहा है। c का मान कितना आ रहा है? इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो fx का मान कितना हो जाएगा? x के पावर 4 माइनस 6x प्लस में 3। आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी कि चौथा एग्जाम्पल हम लोगों ने कच से ख़त्म कर दिया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा? अच्छा मिटा दे इसको। समझ में आया? तो एग्जाम्पल हम 7.1 एक्सरसाइज में जितना होगा उसको ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। अब बच रहा है 7.1 को एक्सरसाइज करके उसको भी ख़त्म करना। तो क्या 7.1 एक्सरसाइज आज ख़त्म कर दिया जाए? देखो तो ऊपर टाइम कितना हो रहा है, बन जाएगा, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है।
7.1 का जो पहला क्वेश्चन से लेकर के आपका 5 नंबर तक आराम से बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका साइन 2x dx के रेस्पेक्ट में, बता दीजिए सब कोई बताइए साइन 2x का क्या हो जाएगा। साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 2x। अब बटा में बोलो, बटा में सब कोई बोलो 2 ना, अब प्लस में सी आंसर। ठीक है, दूसरा cos 3x का, cos का क्या हो जाएगा साइन 3x ना, अब बटा में अब प्लस में सी। बोल नहीं रहे हैं, ध्यान यहाँ रखिए। e के पावर 2x का बता दीजिए, तो e के पावर 2x बटा में अब प्लस में, सिंपल तो है भाई। चौथा ax प्लस बी का स्क्वायर dx के रेस्पेक्ट में, बताइए ax प्लस बी पर स्क्वायर dx के रेस्पेक्ट में, बोल दीजिए। तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 बाटा में 2 प्लस 1, अरे बोलो। अब बाटा में a मल्टीप्लाई में है तो a यानी कितना हो जाएगा ax प्लस बी के पावर में 3, अब बाटा में 3 है ना, अब प्लस में बोलो, प्लस में c कितना आया ax प्लस बी के पावर 3/3a, अब प्लस में c। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल सा है। कौन नंबर क्वेश्चन है? कौन है जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन मिले जैसे ax प्लस बी के पावर n हो जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ax प्लस बी के पावर n है तो n प्लस 1 हो जाएगा। अब बाटा में नीचे हूँ n प्लस 1, अब बताए थे ना x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था बट्टा 3, यहाँ x के साथ 2 है तो बट्टा 2। समझ रहे हो बात को सब कोई? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा तो एक और एग्जांपल बता दीजिए, अगर ax प्लस बी के पावर 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो। सिंपल ax प्लस बी के पावर 4 प्लस 1 5, अब बट्टा में 5 और नीचे में a और प्लस में c। अच्छा लगा, डिलीट कर दें। चलो 1 से लेकर 4 तक में किसी को कोई दिक्कत? पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन साइन 2x माइनस में 4e के पावर 3x dx। अब बताओ साइन 2x का बोलो तो माइनस कॉस 2x/2 बोलो, अब माइनस 4 गुना e के पावर 3x, अब बाटा में 3 ना, अब प्लस में, हो गया आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? मजा आ रहा है? डिलीट करें अब चलिए 6 नंबर में बढ़ते हैं। 1 से लेकर 5 तक टाइप 1 खत्म हुआ, मिटा दे इसको। तो बताओ तो 6 से लेकर के 10 तक में कौन नंबर बताएं? 6 से लेकर 10 तक 6 ही नंबर देखिए। 4e के पावर 3x प्लस 1 dx के रेस्पेक्ट में, बता दो कितना हो जाएगा। ये 4 है, बाहर निकलेगा e के पावर 3x dx, अब 1 का फिर करेंगे dx, बोलो समझ रहा है? 4 गुना e के पावर 3x का e के पावर 3x/3 बोलो, अब प्लस 1 का x हो जाएगा, अब प्लस में, हो गया आंसर। 7 नंबर x² इंटू 1/1 माइनस x² dx। ये फार्मूला पे नहीं है डायरेक्ट, इसको थोड़ा तोड़ेंगे, समझ रहे हो ना? इसको क्या होगा, इसको थोड़ा तोड़ेंगे तो कितना आएगा, x² में 1 से गुना कीजिएगा तो x² में 1/x² तो x² से x² कटा तो क्या बचा 1। अब तो आ गया, यानी कि ये x² का dx के रेस्पेक्ट में -1 का भी हो गया। अब बता दो मेरे को x² का क्या हो जाएगा, x के पावर 3/3, अरे n प्लस 1 यानी कि 3 बटा में 3, अब प्लस 1 का क्या हो जाएगा x, अब प्लस में c। अच्छा लगा कि नहीं लगा? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन करते चलिए, मजा आएगा। 7वां क्वेश्चन ये हुआ। 8वां क्वेश्चन अब देखो। 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, है ax² प्लस bx प्लस में c dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये बताओ, ये कांस्टेंट है a, बाहर आएगा तो बचा x² dx, अब b कांस्टेंट है, बाहर आया x dx बोलो, अब प्लस में c कांस्टेंट है dx।
अब बोलो a गुना एक्स स्क्वायर का x के पावर 3/3 बोलो, अब प्लस b गुना x के पावर 1 है तो x के पावर 2/2 हो जाएगा, n+1/n+1, अब प्लस c का cx हो जाएगा ना यारा, क्योंकि 9 का 9x 10 का 10x तो c का cx कांस्टेंट है। तो अब ये क्या हो गया, ax³/3 bx²/2 प्लस में cx, अब प्लस में कौन चीज़ c, आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो ये सी और ये सी दोनों अलग अलग है, इसको कैपिटल लिख देते हैं, चलो चाहे C1 लिख देते हैं, ये इसके साथ वाला कांस्टेंट है। अब यहाँ का सी क्या है वो पता नहीं है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। 8 नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम? बढ़े तो 9 नंबर देखिए, छुई मुई 9 नंबर क्या है, 2x² प्लस e के पावर x विद रेस्पेक्ट टू dx बन जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर निकला x² dx e के पावर x dx, बोलो मजा आया? कितना हो जाएगा, 2 गुना x के पावर 2 है तो x के पावर 3/3, बोलो e के पावर x का e के पावर x प्लस में c हो गया, यानी कि 2/3 x³ e के पावर x प्लस c आंसर। किसी को कोई किसी भी प्रकार का समस्या है? नहीं है? मिटा दें, मिटा दें, जगह कहीं है? डिलीट करें इतना? 9 नंबर तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। जब तुम चाहो पास आते हो, 7.2 से थोड़ा सा हार्ड है, ये सब तो एकदम इजी है, पसीना फेंक तमाशा देख, ठीक है। 7.2 से मजा आएगा बनाने में। 10 नंबर में आ जाते हैं अब हम लोग। कौन से नंबर में? 10 नंबर में। √x - 1/√x का द होल स्क्वायर। सर अब तो दिक्कत होगा इसमें, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पे नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर फार्मूला पे तोड़ेंगे इसको। बता दीजिए, a - b का होल स्क्वायर नियर दिख रहा है, a² + b² - 2ab होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? कर दें, a के जगह पर रूट है, √x है तो √x का स्क्वायर, माइनस b के जगह पर 1/√x है तो 1/√x का स्क्वायर, सॉरी प्लस, अब -2 गुना ab √x अब 1/√x। अच्छा लगा नहीं लगा? लगा अच्छा। विद रेस्पेक्ट टू dx, √x का स्क्वायर हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, प्लस 1/√x, x हो जाएगा बाहर, स्क्वायर से रूट बर्बाद, माइनस √x से ही कटा तो बचा 2। कितना आसान हो गया सर, कितना आसान हो गया सर। x का तो x²/2 हो जाएगा, 1/x का लॉग मोड x हो जाएगा, अरे सर, -2 का 2x हो जाएगा, अब प्लस में c। सिंपल हार्ड, पेज फाड़ के दीजिए, बोर्ड मिटाना है। किसी को कोई दिक्कत? 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, x³ + 5x² - 4 बटा में x² विद रेस्पेक्ट टू dx। यहाँ भी तोड़ है, यहाँ भी तोड़ है, समझ रहे हो ना? यहाँ भी क्या है बच्चा, तोड़ है, भिन्न का तोड़ ही करेंगे इसमें भी। 1 मिनट थोड़ा बोर्ड मिटा लेना दीजिए। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। समझिए बात को। क्या से समझ नहीं आ रहा है? अब बताओ समझे, यहाँ पे भिन्न का तोड़ करे इसमें तो क्या हो जाएगा, x³ बटा में x² प्लस 5x² x² माइनस 4/x², बोलो विद रेस्पेक्ट टू dx। समझ रहे हो ना? बेसिक क्लियर है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। 100 to 100 करिए, यहाँ से बच्चा 95-96 नंबर लाता है मैथ में। समझ रहे बात ना? समझ रहे ना? मेहनत करिएगा, मार्क्स आएगा। x² से पावर 3 है, x बचा, x² से x² खत्म हुआ, 5 बचा, बोलो ना। अरे बोल नहीं रहा है सब। हम माइनस में कितना हो जाएगा, 4x के पावर -2 ना, विद रेस्पेक्ट टू dx। x का अलग कर दीजिए, 5 का अलग कर दीजिए, -4 को निकालिए, x के पावर -2 dx। हाँ कि ना? यस और नो? यस। x का क्या हो जाएगा, 2/2, x के पावर 2/2 प्लस 5 का 5x हो जाएगा, बोलो, -4 गुना x के पावर -2 + 1, -2 + 1, अब प्लस में c। अच्छा लगा नहीं लगा? लगा।
उड़ी उड़ी उड़ी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, x के पावर -1 है तो इसको नीचे भेज दे 1/x, 4/x बोल सकते हैं। अब प्लस में c आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत? 11 नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो 12 नंबर देखिए, x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा में √x विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक, बना दें। अब यहाँ भी भिन्न का तोड़ करना है, कैसे सर करें? ये x³ प्लस 3x प्लस 4 √x को x के पावर 1/2 बोल सकते हो। अब इसका इससे इसका इससे इसका इससे ये हो जाएगा आपका x³ बाई x के पावर 1/2, 3x x के पावर 1/2, 4 बटा x के पावर 1/2 विद रेस्पेक्ट टू dx। अच्छा लगा? अब देखो पावर 3 है, पावर 1/2 है, सेम आधार है, घटेगा ऊपर जाके, घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? x के पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब प्लस 3 बाहर आएगा, x के पावर 1 माइनस 1/2 यहाँ भी होगा। अरे बोलना, पावर 1 है तो। अब प्लस 4 बाहर आएगा, ऊपर जाएगा तो -1/2 पावर हो जाएगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा? समझ में आया? अब बताओ 3 में आधा घटाओगे तो अढ़ाई ना बचेगा, मतलब 5/2, 5/2 ना, 3 दूनी के 6 में से 1 गल 5/2। अब प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1 में आधा घटाइएगा तो आधे ना है। अब प्लस 4 गुना एक्स के पावर -1/2 विद रेस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ से कर दीजिएगा, पावर n का पता चल गया तो बोलो छोड़ दें। समझ में आया बात? x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, 3 गुना x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, 4 गुना x के पावर -1/2 प्लस कर देते हैं। x के पावर 5/2 प्लस 1 भाई मैं 5/2 प्लस 1 बोलो, 3 गुना x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 बोलो, 4 गुना x के पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 बोलो, प्लस में c। समझ रहे हो ना? तो बोलो ओम विष्णु परमात्मने नमः। हाई बताओ 7/2 हो जाएगा, x के पावर कितना बाई 2। अब बाटा में हाई 7/2 होगा तो पलटेगा तो 2/7 होगा बोलो। अब प्लस प्लस 3 गुना x के पावर 2 कम 2 3/2 हो जाएगा। और नीचे 3/2 होगा, पलटेगा तो 2/3 हो जाएगा बोलो। अब प्लस 4 गुना 1 में से आधा गया तो 1/2, अब पलटेगा तो ऊपर 2 जाएगा और x के पावर 1/2। अब प्लस में क्या हो जाएगा c, 3 से 3 उड़ गया, 2/7 x के पावर 7/2। अब प्लस में 2x के पावर 3/2 प्लस में 4 दूनी की 8 x के पावर 1/2 प्लस में c। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? मजा आ गया? एग्जाम्पल नंबर हमने कितना किया बता दो जल्दी से? 12 किया। 12वां एग्जाम्पल में किसी को कोई दिक्कत? अच्छा लगा? चलो 13वां बनाते हैं, मिटाएं इसको। समझ में आया? छोड़ के न जाऊं पिया तुझको मैंने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 13। इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन का ना उतना ही ज़्यादा बेस्ट करिएगा, है ना? द मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर। जितना अपने आप को तपाओगे उतना ही अच्छा परिणाम भी मिलेगा। समझ रहे हैं ना? जितना तपाओ, अपने आप को जितना तप करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? कॉमन ले सकते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब x³ और x² में बोलो, x² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचा? x बचा और माइनस में 1 बोलो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ रहे हो ना? हमने कॉमन क्या लिया? x² यहाँ से कॉमन निकाला। जब x² हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा? x माइनस 1। क्वेश्चन सही लिखे है ना? क्या यहाँ माइनस में लगा है? ठीक है, समझ रहे हो बात को ना? आप प्लस 1 यहाँ से निकालोगे तो ये x माइनस 1 निकलेगा बोलो। अब बाटा में x माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू dx, हाँ कि ना? हाँ ना? अब देखो ये दोनों सेम है तो एगो कौन निकाल दीजिए। यहाँ से x² प्लस 1 निकाल दीजिए, बाटा में x माइनस 1 dx। अब तो स्वाहा हो गया ये।
बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर 3/3, 1 का हो जाएगा एक्स, अब प्लस में क्या चीज सी। समझ रहे हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो अब 14 नंबर। 14 है 1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या होगा जल्दी बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला इसका भी नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स में एक से करोगे रूट एक्स, अब माइनस इसमें इससे करिएगा तो एक्स इंटू रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। मजा आया? रूट एक्स का एक्स के पावर 1/2, अब माइनस एक्स के पावर 1 और एक्स के पावर 1/2, ये होगा ना? अरे बोलो ना, ये एक्स के पावर 1/2 माइनस आधार सेम है, गुना में है, घात जुड़ जाता है तो ये 3/2 हो जाएगा। बोलो ना, विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब पावर एन पता चल गया, नहीं बना दीजिएगा? कैसे बनेगा? एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1 प्लस में सी। अच्छा लगा नहीं लगा? लगा, बहुत अच्छा। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 3/2 बटा में 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। बोलो, अब माइनस एक्स के पावर ये 5/2 हो जाएगा। कैसे? 2 एकम 2 और 3 5 बट्टा के जोड़ा वाला नू। अब बट्टा में 5/2 होगा, लेकिन पलटेगा तो 2/5 और प्लस में सी। 14 नंबर भी हो गया स्वाहा। 14 नंबर भी हो जाएगा, हो गया कौन चीज? स्वाहा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? 15 अपना से बनाइएगा, 15 आसान है। 16 हम बताते हैं। 16 कितना है? 2x माइनस 3 cos x प्लस ई के पावर x dx। 2x का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x का 2 को बाहर निकालिएगा और x का x²/2 बोलो, माइनस 3 cos x का क्या हो जाएगा? sin x, ई के पावर x का ई के पावर x ही प्लस सी, 2 से 2 कटी, हाँ, x² माइनस 3 sin x प्लस में ई के पावर x प्लस में सी। आंसर। अच्छा लगा नहीं लगा? किसी को कोई प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना? नो प्रॉब्लम ना? 17 छोड़ते हैं, अपना से बनाइएगा। 18 देखिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ये तो सिंपल है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट लेकर चले जाते हैं। सेक से सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स इंटू कितना हो गया? बोलो, tan x विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। सोचो, सेक स्क्वायर एक्स का बोलो तो tan x होता है, बताए हैं? और सेक एक्स इंटू tan x का बोलो सेक एक्स होता है, और प्लस में सी। हो गया खत्म, हो गया खत्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 19 देखिए, मिटाएं इसको। समझ के आईने में तू मोहब्बत आ भी जा मेरे दिल में। ओए राजू प्यार ना करियो। देखिए तो दिल टूट जाता है। 19 नंबर, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इंटीग्रेशन करना है, पता नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगाए यहाँ पे। तोड़ेंगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो तोड़ेंगे ना। कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स को बोलो 1/cos स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, हाँ कि ना? यस और नो कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स का बताइए, कॉसेक स्क्वायर एक्स का बताइए क्या कर सकते हैं? बोलो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं? 1/sin स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अब बताओ, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, बटा में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। साइन बटा कॉस बोलो tan होता है। tan स्क्वायर एक्स का तो सर कोई हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या होता है, लेकिन हमको ये पता है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर, एक फॉर्मूला 10th में पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला पता होगा आपको कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। बोलो हाँ कि ना? 1 होने जाएगा माइनस में होने जाएगा प्लस। तो क्या हम इसके जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स? यस और नो? यस ना? सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है प्यारे बच्चों?
tan x क्या होता है tan x, अब -1 का हो जाएगा x, अब प्लस में c। मजा आया? उड़ा या मजा आया? उड़ा या मजा आया? चमका कि नहीं चमका? चमका ना? 20 नंबर देखो, 2 - 3 sin x बटवरिया जान cos स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू dx। मूछू समझ रहा है? तुम्हारा मूछ बहुत अच्छा लगता है हमको, मजाक नहीं कर रहे हैं, समझ रहा है ना? तो जितना अच्छा मूछ है उतना ही अच्छा दिमाग को भी बनाओ। पूंछ कैसे बनाएगा? उसका पूंछ थोड़ी है। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 बटा बोलो cos स्क्वायर x हो जाएगा, बोलो। अब -3 sin x बटा में cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तोड़ दिए। अब बोलो cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x होगा। अरे यार बोल ना, 1/cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x -3 बाहर कर दो जैसे तू बाहर करे हो। sin x बटा cos x tan x होगा, और sin 1 बटा cos x sec x होगा dx। हाँ कि ना? अब बोलो 2 sec स्क्वायर x का बताओ तो tan x हो जाएगा, 3 sec x इंटू tan x sec x होगा, sec x इंटू tan x sec x। अब प्लस में मजा आया? 20 नंबर का भी कहानी हम लोगों ने क्या कर दिया है यहाँ पे, खत्म कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अरे बोलो, आ रहा है। चलो अब 2 क्वेश्चन और बच गया, इसको मिटा दें। चलो अब देखो 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल सॉरी ऑब्जेक्टिव है। √x + 1/√x का प्रति अवकलज क्या है, मतलब इंटीग्रेशन क्या है? ऑप्शन 4 को दिया है, पहले बनाते हैं क्या आंसर आता है। √x का मतलब x के पावर 1/2, हाँ इसका x के पावर -1/2 विद रेस्पेक्ट टू dx हो गया। n पता है 1/2 + 1 1/2 + 1 x के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस में c। हाँ ना? हाँ ना? ये क्या हो जाएगा? 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2, ऊपर जाएगा 2/3 ये हो जाएगा नीचे वाला, आप प्लस 1 में से आधा गया x के पावर आधा, बोलो ना। ये 1 में से आधा गया, आधा 2 जाएगा ऊपर, बोलो प्लस c, यानी कि 2/3 x के पावर 3/2 2√x प्लस c आंसर। देखो तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका ए, 2/3 x के पावर 3/2 2 x के पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी है। 21 नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चा आपका? सी। हाँ 21। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर जरा 22 देखिए, बोल रहा है कि dfx dx 4x³ 3/x के पावर 4, f2 का मान 0 दिया है तो fx का मान आपको बताना है। यानी कि ये डिफरेंशिएशन दिया है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे fx के पास, यानी 4x³ - 3x के पावर 4 का हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। मजा आया? 4x³ का कितना हो जाएगा? 4 × x के पावर 3 है तो x के पावर 4/4 माइनस, बोलो ना समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x के पावर -4 होगा, बोलो 3 × x के पावर -4 हो जाएगा तो -4 + 1 और -4 + 1 प्लस में क्या हो जाएगा c, 4 से 4 कटी, x के पावर 4 माइनस, ये 3 आएगा ना, 3 है ना आएगा, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, 3x के पावर -3 बट्टा में 3 हो जाएगा, माइनस माइनस तो हमने प्लस कर दिया, 3 से 3 कटा तो x के पावर 4 प्लस 1/x³ और प्लस में c आया। लेकिन हमको fx का मान पूछ रहा है जब f2 बराबर 0 दिया है, चूंकि f2 बराबर 0 है, मतलब यहाँ 2 रखिएगा तो मान 0 आएगा, x के जगह पर 2 रखो, 2 के पावर 4 -1 बटा 2 के पावर 3 और प्लस में c, 2 की 4 दूनी की 8 दूनी की 16 -1/8 प्लस में c बराबर 0 होगा ना, बोलो ना। तो 8 लघुत्तम आ जाएगा, 16 8 कितना होता है
128 128 उसके बाद 8 एकम 8। अच्छा यहाँ पे हम लोग का प्लस ना आया है, प्लस ना आया है, अब प्लस में 1 और प्लस में सी बराबर 0 या सी बराबर 129/8 हो जाएगा माइनस में। सी का मान निकल के आ गया तो x के पावर 4 प्लस 1/x³ और सी का जो मान आया 1 माइनस 129/8 वो रख दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? x के पावर 4 1/x³ और प्लस में माइनस में 129/8। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 1/x³ 129/8। ऑप्शन नंबर ए दिया है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ए। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ सी और 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ कौन चीज़? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप लोगों ने 7.1 एक्सरसाइज को झंडू बम लगाकर इसका दर्द खत्म कर दिया। अब इसके बाद आपका कौन सा एक्सरसाइज है? 7.2। उसका कल थ्योरी बताएंगे। यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठा के पूछ सकता है, नहीं तो आप